रानी माँ, आपको जानकर खुशी होगी। रानी माँ, हमने अविक पन्ना को राजाओं के शाही तौर तरीके सिखाने के लिए एक रॉयल गवर्नेंस अपॉइंट कर दी है। अब आप उनकी चिंता मत कीजिएगा, आज से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कब से अविक बन्ना की इतनी चिंता होने लगी? जहां तक हमें याद है, शरण बन्ना के आने पर आप ज्यादा खुश तो नहीं हुई थी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमारा मतलब है कि आपने गलत समझा। हाँ, हम नाखुश थे, पर शरण भाईसा के राजा बनने पे नहीं। नाखुश हम उनके साथ पवित्रा भाभी के लौटने से थे। आप जानती हैं कि उनकी वजह से ही वीरगढ़ को 12 साल तक बिना राजा के रहना पड़ा। पर ब्लास्ट के बाद जब हमने अविक पन्ना को देखा तो हमें उनकी चिंता भी हुई और उन पे तरस भी आया। इसीलिए जब आपने अविक पन्ना को वीरगढ़ का उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया तो हमने सोचा कि हम इसमें आपकी मदद करें। रानी माँ, हमने रॉयल गवर्नेंस का बैकग्राउंड चेक कर लिया है। उन्होंने इससे पहले बहुत सारे राजकुमारों को ट्रेन किया है। अच्छी बात है। बैकग्राउंड चेक? रानी माँ, आप जानती हैं कि बिना बैकग्राउंड चेक के हम अविक पन्ना के लिए रॉयल गवर्नेंस अपॉइंट थोड़ी करते। आपको हम पे इतना भी भरोसा नहीं? शक हमें आपकी नीयत पर नहीं, आपकी काबिलियत पर है मोहिनी। हमने आपको पूरा मौका दिया था कि आप अपने पति को एक अच्छा राजा बनाती, लेकिन अफसोस आपने हमें बहुत निराश किया। हम अविक बन्ना के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आइए प्रेम। राजकुमार, अगर आप इस रॉयल ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। राजकुमार को स्कूल में नहीं है जो लंच ब्रेक चाहिए इन्हें। पहला दिन है, इन्हें कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। एक राजकुमार कभी भी अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोच सकता। उसे अपने कंफर्ट से पहले हमेशा प्रजा के कंफर्ट के बारे में सोचना होता है। आपको तो ये सब पता होना चाहिए ना गवर्नेंस। अन्न पड़ा है उनके सामने, एक राजकुमार अन्न का अपमान नहीं कर सकते। अविक बन्ना, आप तब तक यहाँ से नहीं उठ सकते जब तक आप सामने पड़े हुए अन्न को खत्म नहीं कर देते। ये क्या कर रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं आपसे क्या कहा जा रहा है? ये सब कुछ आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो कहा जा रहा है वो कीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। लगता है कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये बस इनकी जिद है और कुछ भी नहीं। खून भले ही शाही है इनकी रगों में, पर हरकतें गली नुक्कड़ के बच्चों जैसी है। इनकी इसी जिद को दूर करना है आपको गवर्नेंस। आपको हायर ही इसलिए किया गया है ताकि आप जल्द से जल्द इन्हें एक राजा बना सकें। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है हमने आपके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी बातों पे खरी उतरेंगी। शट अप! आप तब तक इस चेयर से नहीं उठेंगे जब तक आप ये खाना फिनिश नहीं कर लेते। अंडरस्टैंड? राजकुमार होकर भी ऐसी हरकत, जरा भी मैनर्स नहीं है आप में। अविक, हम आ गए। I'm sorry अविक, हमें आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जानते हैं ये लोग ना ही आपकी जरूरतें समझ सकते हैं और ना ही आपको। तुम रो क्यों रहे हो अविक? रो मत दीदी, है ना, बचपन में तो ये किसी से भी हो जाता है ना। कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं और आपके कपड़े चेंज करते हैं। ओके? राजकुमार कहीं नहीं जाएंगे।
जो हरकत इन्होंने आज की है वो आगे ना हो, इसलिए इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ये राजकुमार राजकुमार क्या लगा रखा है आपने? इस टैग के पीछे आपको 7 साल का छोटा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है? एक बच्चा जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है, एक बच्चा जो कि गहरे सदमे से गुजर रहा है। जब किसी पे प्रेशर बनता है तो बड़े से बड़ा भी मिस्टेक कर देता है। अभी तो फिर भी बच्चा है। और वैसे भी आपका काम अविक को शाही तौर तरीके सिखाना है, ना ही उसकी इंसल्ट करना। चल अविक। समीर भाई साहब, देखिए इसे जरा, आपकी इंसल्ट करने के बाद भी कितने आराम से घूम रही है ये। दिया, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो समीर के इंसल्ट कर सके। तो शरण काका और काकी की सोच कर थोड़ा तरस कर ले। और कितना तरस खाएंगे उस पर भाई साहब? जस्ट वेट एंड वॉच यार, सही वक्त आने पर ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी समीर को। बहुत ज्यादा रेड हो गया। सॉरी अभी, मुझे लगा था कि वो आपका ख्याल रखेंगे, पर मैं गलत थी। आज के बाद ना मैं उसे आपके पास नहीं आने दूंगी। हमने अविक को संभालने के लिए आपको हायर किया है या रिमझिम को? हमें हायर किया है। तो अगर एक 16 साल की लड़की आपकी ड्यूटी के बीच में आ रही है तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि आप अपनी ड्यूटी के लायक नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है मोहिनी जी, रिमझिम होने वाले राजकुमार की बहन है और हम कैसे अलग कर दीजिए बहन को भाई से। अविक को हर उस इंसान से अलग कर दीजिए जो एक राजकुमार और उसकी जिम्मेदारियों के बीच में आए। तेरे और मेरे बीच में मैं आज के बाद किसी को भी नहीं आने दूंगी। हाँ बाबा, पिंकी प्रॉमिस। अब तो देख कैसे ना मैं उस गवर्नेंस को इतना परेशान करूंगी ना कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। भाग दौड़ और मस्ती के अलावा उस रिमझिम को आता ही क्या है? वो कुछ भी करे या कहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब सुन, अब क्या करना है ना, देख। कपड़े पहनकर शावर लेती है? What nonsense! पता नहीं किसने दरवाजे के ऊपर पानी रख दिया। अच्छा, तो आप इससे भीगी? ये तो ना मैं अपने भाई अवीक के लिए रखती हूँ। What? क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे भाई को ना नींद में चलने की बहुत बुरी आदत है। तो वो जब भी रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजा खोलता है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। पर आपने तो ये सारा का सारा पानी वेस्ट कर दिया। सारा का सारा भीग गई मैं। आप ना शांत हो जाइए। आप एक काम कीजिए, वहाँ ना ड्रायर रखा है, आप उससे अपने आप को सुखा लीजिए।
मिलना था, सब साफ करना पड़ेगा। ये क्या बेहूदगी है? हाँ, पहली बार रानी माँ से इस तरह मिलेंगे, सोचा नहीं था। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आइडिया। सुनिए, अजीब है। रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।